नमस्कार एवरीवन। और आज सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगी डॉक्टर मीनू पांडे जी का कि जिनके सौभाग्य से मैं इस पेज पे लॉगिन हो सकी हूँ। और उसके बाद मैं उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ तहे दिल से कि आज उनके साहित्य वारिणी ग्रुप को 1 साल हो गया है और आज उन्होंने हम सबको बुलाया है और इतनी प्यारी प्यारी परफॉर्मेंसेस जो मैंने बच्चों की देखी हैं। हैट्स ऑफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द किड्स एंड टू देयर प्राउड पेरेंट्स, बिकॉज आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं हर बच्चे के पीछे उनके माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मैं उन सबको बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और ये पीछे से जो आवाज़ आ रही है, मेरे घर में कैट है गुच्ची, वो किचन में कुछ ना कुछ मिसचीफ करती रहती है, तो आई एम रियली सॉरी, वो आपको आवाज़ आती रहेंगी। और हमारा ये प्लान था कि हम लोग काफ़ी सारे लोग एक साथ लॉग इन करेंगे और एक अच्छे से एंटरटेनिंग प्रोग्राम करेंगे, मगर वो हो नहीं पाया। तो चलिए, नेवरदलेस अब मैं आ गई हूँ। तो मैं आज आपको अपनी 2 कविताएं सुनाना चाहती हूँ। और इस खूबसूरत से मौके पे तो मुझे लगा कि सबसे पहली जो एक चीज़ है जो मैं सुनाना चाहती हूँ वो है जब एक 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 अच्छी ज़िंदगी की बात हो रही है और एक लाइक एक बहुत ही अच्छा पड़ाव है ये वाला। आज का दिन जो है डॉक्टर मीनू पांडे जी के लिए बहुत ही मुबारकबाद दिन है। तो मुझे लगा जब इतना मुबारकबाद है तो एक अच्छी सी बात होनी चाहिए उस पर। वो ये है कि ज़िंदगी का सबसे फेवरेट चैप्टर, मैं उसके बारे में पढ़ना चाहती हूँ कि ज़िंदगी का सबसे फेवरेट चैप्टर पढ़ने का दिल करता है, एक बार वापस कॉलेज में लौटने का दिल करता है। और सिमी जी हमें ज्वाइन कर गई हैं। सिमी जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और अच्छा लगा आप मेरे साथ जुड़ी। एक बार वापस कॉलेज में लौटने का दिल करता है, वो कॉलेज की धूप और मयंक का रूप सब याद आता है। कैंटीन का ब्रेड पकौड़ा गर्मा गर्म चाय में। जी हाँ, तो यहाँ पे हम कॉलेज की बात करें, हमारी ज़िंदगी का जो कहीं ना कहीं कॉलेज की जो लाइफ है बहुत ही एंटरटेनिंग और सबसे खूबसूरत चैप्टर था हम सबकी ज़िंदगी में। कैंटीन का ब्रेड पकौड़ा गर्मा गर्म चाय में, सीनियर्स की रैगिंग और बास्केटबॉल में हैंडसम लड़के करते हुए जॉगिंग करते हुए बहुत याद आते हैं। आज वापस क्लास लेने का जब दिल नहीं करता था और आज वापस जाने का करता है। रोज़ अच्छे अच्छे कपड़े पहन के तैयार होकर जाना याद आता है। कहीं उस वीक में सेम कपड़े रिपीट ना हो जाएं, वो भी याद आता था। कहीं उस वीक में सेम कपड़े रिपीट ना हो जाएं, उसको भी याद रखना पड़ता था। जी हाँ, आप लोगों को पता नहीं, बट मैं थोड़ी सी कंसर्न रहती थी कि भाई कपड़े सही में हमारे रिपीट नहीं होने चाहिए। कैसे भूल सकती हूँ वैलेंटाइन डे, किसको ज़्यादा लाल मिले किसको ज़्यादा पीले, सब याद आता है। साथ बैठकर एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहना, कभी रुलाना कभी सताना और फिर उसको प्यार से मनाना, सब याद आता है। पार्टी में जाने के लिए घर में झूठ बोलना, रात को तेज स्पीड पर स्कूटर पे धुम धुम चलाना, वो भी सब याद आता है। कॉलेज की फेस्ट की टिकट्स के लिए प्रेसिडेंट के आगे गिड़गिड़ाना। भाई आप लोग पता नहीं गिड़गिड़ाए कि नहीं गिड़गिड़ाए, भाई हम लोग तो बहुत गिड़गिड़ाए। मैं इस पोएम के बाद में ज़रूर 1-2 किस्से आपके साथ शेयर करूँगी। कॉलेज के फेस्ट के टिकट्स के लिए प्रेसिडेंट के आगे गिड़गिड़ाना और उसी प्रेसिडेंट के लिए चिल्ला चिल्ला कर वोट मांगना याद आता है। याद आता है कि क्लास लेने पर अटेंडेंस के लिए मदद मांगना और साल के एंड में अटेंडेंस शीट पर टीचर के साइन के लिए भीख मांगना। पर न जाने क्यों सब याद आता है और वो पल दोबारा से जीने का दिल करता है। तो ये थी मेरी कॉलेज की मेरी ज़िंदगी का फेवरेट चैप्टर जो था, वो था मेरी कॉलेज की बेहतरीन याद के साथ। एंड थैंक यू रोहित जी, आपको अच्छी लगी मेरी कविता। सिमी जी भी देख रहे थे जी, वाह आप खुद ही बहुत अच्छा सोल है कॉलेज की। मैं इसमें एक इंसिडेंट में ज़रूर देना चाहती हूँ कि जब हमारा फर्स्ट ईयर कॉलेज था और नई नई आप करते हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है। कॉलेज के फेस्ट बड़े हम लोग सुनते थे कि कॉलेज के फेस्ट बड़े अच्छे होते हैं और हमारे यहाँ के थे भी बहुत अच्छे। मैं दिल्ली से और बिंदु कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ, तो हम लोग टीचर से वो करते थे कि सब प्लीज़ जाने दीजिए, फेस्ट में जाने दीजिए। और जितने भी कॉलेज थे दिल्ली के, हमने सारे फेस्ट ज्वाइन करे थे, तो मुझे लगा कि मैं उनका ज़रूर मेंशन करूँगी। तो जो हमारे प्रेसिडेंट थे या वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने हमें परमिशन दिलाई थी, हमने उनकी सहायता से लिए। और उसकी सहायता के बाद हमने जब वोटिंग मांगने आया तो नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमने उनके लिए वोट मांगे जा जाके कि भाई आप इनको वोट दीजिए। तो चलिए, बहुत शुक्रिया, ये आपको पहली कविता मेरी अच्छी लगी। दूसरी कविता मेरी इंग्लिश में है जो मैंने बॉडी शेमिंग के ऊपर लिखी थी। बॉडी शेमिंग के ऊपर ऐसे कि आजकल काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा वेट लॉस इशू कर रहे हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं। तो जो मुझे लगा जो काफ़ी सारी लेडीज़ हैं
वो काफ़ी सारी परेशान है इस चीज़ से। तो मुझे लगा कि मैं बॉडी शेमिंग के ऊपर मुझे कुछ लिखना चाहिए। तो वो ये है कि बॉडी शेमिंग, हैप्पीनेस डज नॉट कम इन अ पर्टिकुलर साइज, इट्स राइट देयर इनसाइड इन एवरीवन, डे एंड नाइट. Do we need to show it or feel it inside? No one dare to say that you are not beautiful and oversized. हम क्यों किसी को अलाउ करते हैं कि वो हमें बोले कि भाई हम मतलब ज़्यादा खूबसूरत हैं या हमें वेट लॉस करना है? हमें किसी को ये आज़ादी नहीं देनी चाहिए. When you see your reflection in the water, always think to the life creator. Irrespective of your size, you have a life and you're also the creator of life. You're created to play many roles, wife, mother, or a lover. Don't let anyone falsely to accuse you of being obese. You are not made for abuse. Rather, you are a yellow flower, be it like a pumpkin flower. Heads up, chin high. You will not be ashamed. You will not be shy. You will not wear what you feel right. You are born to make the world bright. You can't stop what people saying shame. शेम शेम बॉडी शेम. थैंक यू सो मच रोहित जी. रविंदर जी कह रहे हैं स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया. और थैंक यू रोहित जी, आपको मेरी ये पोएम बहुत अच्छी लग रही है. एंड थैंक यू सिमी जी एज ऑलवेज. यू कांट स्टॉप पीपल सेइंग शेम शेम बॉडी शेम. नो 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 नो. वन थिंग दैट इज फॉर एवर ट्रू, you will always be you. So be that girl now that you would be. Enjoy yourself and not afraid of any size. Always be happy and bright. Let them say shame, shame, body shame, and you will get fame, fame and more fame. So thank you so much. डॉक्टर मीनू भी हमारे साथ जुड़ी हैं और मैं उनको फिर से मुबारकबाद का बहुत ढेर सारी मुबारकबाद आपको आपकी वर्षगांठ पर. और रोहित जी कह रहे हैं रियल सत्य. जी हाँ, बिल्कुल ये सत्य ही है कि आजकल वेट लॉस की वजह से लोग काफ़ी डिप्रेशन में जा रहे हैं. बट इट डिपेंड्स ऑन अ इंडिविजुअल चॉइस कि उनको कितना वेट रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए. बट और हमें ऐसे सवालात भी लोगों से नहीं पूछना चाहिए कि जो उनको कहीं ना कहीं वो दर्द दें. तो ऐसे सवाल हमें करने से बचना चाहिए. बट थैंक यू सो मच जो लोग मेरे साथ जुड़े. सिमी जी बहुत बहुत शुक्रिया. आप बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत इंसान है. ब्यूटीफुल इनसाइड फ्रॉम इन एंड आउट, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. और तो चलिए मैं चलती हूँ और आशा करती हूँ कि आज का दिन आप सबके लिए बहुत ही खुश में है. और डॉक्टर मीनू जी अगेन वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस. और आपका ये जो पेज है वो ऐसे ही बढ़ता रहे और लोग इसे तहे दिल से खूब सारा प्यार देते रहें. बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे आपने सौभाग्य दिया कि मैं आपके इस पेज से जुड़ी हूँ. तो चलिए ज़रूर हम दोबारा किसी दिन और दिन जुड़ेंगे. अब कोई और जुड़ेंगे और सब लोग जुड़ेंगे. तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद.